नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। राम राम साहब, खंबा गढ़ी। नहीं तो मेरे जो राजस्थान के व्यूअर्स हैं वो बोलेंगे मैम आप हमारा वाला बोलना भूल गए। तो ठीक है, उनके लिए भी राम राम साहब और खंबा गढ़ी। आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट टेक इट कि हम फेंक रहे हैं, बिकॉज वी टॉक व्हेनेवर वी टॉक ऑन लॉजिक। सो मुद्दा है राहुल गांधी आखिर अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं कोर्ट में। इतना बड़ा चीज हो गया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर कर लिया, बट ही इट सीम्स टू बी राइट रिलक्टेंट कि कुछ हुआ ही ना। मुखर्जी नगर में जाकर और बाकी जगह पर चांदनी चौक जाकर गोलगप्पे खा रहे हैं, चाट पापड़ी खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं। डजंट ऐड अप। जिसकी सदस्यता गई वो बंदा तो डिप्रेशन में होगा, वो बंदा परेशान होगा, पर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इज एज कूल एज एवर। तो मुद्दा बहुत संगीन है। हमारे साथ जुड़े हुए आशीष हांडा सर। सर, आपका ऑलरेडी मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गायत्री जी, जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये क्या है मुद्दा एंड हाउ डू यू सी इट कि क्यों नहीं कर रहे हैं ये? व्हाई आर दे नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स फॉरवर्ड? गायत्री जी, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो रहस्यमयी तिस्लमी दुनिया का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य आज आपके ऑडियंस अनर्थ करने वाले हैं आपके और मेरे माध्यम से। आज तक ज्यादातर पॉलिटिकल चीजों में उन्होंने 2D देखा होगा। 2D मैं बोलता हूं जहां पे दो पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अक्सर पॉलिटिशियंस ये करते हैं कि दिखाते कुछ है, होता कुछ है। सो ये 2D पॉलिटिक्स है। अब जमाना एडवांस कर गया है और रिसेंटली इटली से कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है और इस समय 3D डिसेप्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है जहां पे दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। यानी 3 लेयर में ये पूरा गेम प्लान चल रहा है जो मैं अभी आपके ऑडियंस के सामने अनर्थ करूंगा। मैं रिपीट करूंगा, दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। अब ये जो अनर्थ करें इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ में, तो दिखाया किसको जा रहा है? दिखाया जा रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को कि देखो, हम राहुल बाबा के लिए जो कुछ कर सकते हैं सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनको दिखाया जा रहा है। बताया किसको जा रहा है? राहुल गांधी को चुपचाप से बताया जा रहा है, ये जो समझ रहे हैं ना, इनको समझने दे। अंदर से बाबा, ये तेरे को लॉन्च करने का एक मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। हम तुझे इस बार ऐसा लॉन्च करेंगे, ऐसा लॉन्च करेंगे कि अब की बार हमारी लॉन्चिंग पैड से लॉन्च हुए बिना तो रहेगा ही नहीं। ये उसको बताया जा रहा है। इसलिए वो जैसा उसको कहा जा रहा है वैसा ही करता चला जा रहा है। बुद्धिमान है बहुत, आपको तो सबको पता ही है। कुछ लोग मंदबुद्धि कहते होंगे पर हम तो सभी को बुद्धिमान ही कहेंगे। और असल में हो क्या रहा है, उसको लॉन्च करने के चक्कर में उसको मोहरा बना के कोई और उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खुद को लॉन्च करने की गारंटीड टेक्निक पे काम कर रहा है कि भाई किसी तरीके इसको तो बलिदानी का बकरा बना दिया जाए और खुद का सितारा चमका लिया जाए। अगर मैं इसको फिर से 3 लेयर में आपके ऑडियंस को और समझाने का कोशिश करूं, तो एक होता है झूठ, जो सबसे ऊपर की लेयर में जिनको दिखाया जा रहा है ना, उनको झूठ बोला जा रहा है। उसके अंदर की लेयर में होता है झांसा देना। तो जो बीच वाले पप्पू बाबू है ना, उनको झांसा दिया जा रहा है। और जो सबसे अंदर शातिर दिमाग बैठा है ना, वो मक्कारी लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। झूठ, झांसा और मक्कारी, ये 3 इस तरह की, मतलब बंद गोभी की परत की परत की परत निकलती चली आ रही है। अब आपके ऑडियंस सोच रहे होंगे, डॉक्टर हांडा हमेशा की तरह आपने सस्पेंस तो बड़ा अच्छा बिल्टअप कर दिया, थोड़ा अब इसको फैक्चुअली भी बताइए। तो फैक्चुअली अब हम बताते हैं हुआ क्या। समझिए इस सारी की सारी कार्य प्रणाली को कि पहले तो राहुल जी एक बयान देते हैं, उस बयान के ऊपर उनकी इतनी बड़ी लीगल टीम सोई रहती है, कोई सोचती ही नहीं कि इसके ऊपर कुछ एक्शन हो सकता है। जिसमें सुनने में आया था कि राहुल जी खुद अपने लीगल टीम से बहुत नाराज थे कि तुम लोग 4 साल तक कर क्या रहे थे। लेकिन 4 साल बाद जब 23 मार्च 2023 में उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सूरत कोर्ट के एच वर्मा जब वो कन्विक्ट कर देते हैं और 2 साल की इंप्रिजनमेंट सुना देते हैं उनको अंडर आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500, तो अचानक से इन सबकी
नींद खुलती है, अरे ये क्या हो गया। देन व्हाट दे डू, सबसे आसान काम है, बोला जाता है माफी मांग लो, अपॉर्चुनिटी दी जाती है माफी मांग लो, लेकिन इनको कोई ना कोई समझा रहा था, देखो राहुल बाबा, ये पप्पू इमेज से माचो इमेज में कन्वर्ट होने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो आपकी पप्पू इमेज है ना, इस चोले को उतार फेंको और अभी माचो इमेज में आ जाओ। द रागा माचो मैन। राहुल गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी गांधी है, सावरकर नहीं है। समझ में आ रहा है आपके ऑडियंस को ये माचो टोन कहां से आई थी? पंप किया गया था ट्वीट्स कर करके, कुछ भी हो जाए राहुल झुकेगा नहीं, राहुल माफी मांगेगा नहीं। जिसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने माफी नहीं मांगी और 30 दिन के उनको टाइम के ऊपर उनको भाई तुम जाओ अप्लाई कर लो, 30 दिन का टाइम तुम्हें दिया जाता है। और कितनी हैरानी की बात है, वो कांग्रेस टीम, वो कांग्रेस पार्टी जिसके एक से एक बड़े दिग्गज वकील उसके पास है, जो कि खड़े पांव पवन खेरा को एयरपोर्ट से बचा के लेके आ जाते हैं जब असम पुलिस उसको अरेस्ट करने आती है, जबकि पवन खेरा का राहुल गांधी के आगे स्टेचर ही क्या है। लेकिन फिर भी इतना फास्ट एक्शन किया जाता है। हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विद इन अ डे और टू इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी विदाउट वेस्टिंग। लेकिन गायत्री जी 13 दिन, टोटल 30 दिन थे, प्रीशियस 13 दिन वेस्ट करते हुए 13th डे को 3 अप्रैल 2023 को पहली बार सूरत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर इन्होंने अप्लाई किया अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट। भाई 13 दिन तक आप कर क्या रहे थे? क्या आपको नहीं पता एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है? अगर आपकी मेंबरशिप जाती है एज एन एमपी तो ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है। उसके अलावा जेल होगी, वो अलग, 8 साल तक आप कंटेस्ट नहीं कर पाओगे। बट समहाउ ऐसा लगता था कि शायद उनको कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्ले करने का मौका मिल रहा है, या वो लोग कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज इसलिए कि अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही थी। इतनी बड़ी लीगल बैटरी जिसके पास हो, कभी वो कहते हैं कि भाई जो बात कर्नाटका में हुई उसका फैसला गुजरात में क्यों हो रहा है। कभी वो ये कहते हैं कि ये एक आदमी के अगेंस्ट था या पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट था। कभी वो कहते हैं कि जज को इसके ऊपर बात करने की जुरिस्डिक्शन भी है या नहीं। वहां से बाहर निकलते ही इनके चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें तो पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जुडिशरी तो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही। फिर वो ये कहते हैं कि भैया जब आपने जज ही बदल दिया था तो फिर ये सब तो होना जायज ही था। और अभी बहुत रिसेंटली दिग्विजय सिंह तो और ही कमाल कर गए जब वो कहते हैं भैया ये जो जज साहब है ना जिन्होंने वर्डिक्ट सुनाया है, ये तो अमित शाह के पास्ट में वकील रहे हुए हैं। तो भैया जो भी आदमी वकील रहा होगा उसने अपने कैरियर में हजारों केस लड़े होंगे। क्या सिर्फ अमित शाह जी का ही केस लड़ा है क्या? क्या अभिषेक मनु सिंघवी सिर्फ कांग्रेस के केस ही लड़ता है क्या? क्या आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा किसी और बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता? ये क्या बेवकूफों भरी दलीलें हैं। लेकिन खैर नहीं आओ, अपनी गलती मानने की बजाय सामने वाले के ऊपर ठीकरा फोड़ना ये बड़े अच्छे से इनको आता है। यहां तक भी चलिए बात है, अब इन्होंने 3 अप्रैल को जब अप्लाई किया बेल के लिए, तो इट वाज नॉट जस्ट अ बेल एप्लीकेशन, इट वाज नॉट जस्ट अ मर्सी पिटीशन, इट वाज नॉट जस्ट अ कंसिडरेशन फॉर द कोर्ट टू रीथिंक कि भाई कुछ करो, कहीं ना कहीं इसको कन्विक्शन को स्टे करो या इस पनिशमेंट को रिड्यूस करो। क्योंकि उनके पास 2 ही तरीके हैं, या तो कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाए कोर्ट द्वारा, या जो टर्म है कन्विक्शन की 2 साल की जो कि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करती है, उसको अगर कम कर दिया जाए, अगर किसी तरीके ये 2 साल की बजाय 2 साल से 5 दिन कम हो जाए, 1 दिन कम हो जाए, 1 महीना कम हो जाए, तो भी जो उनकी पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफिकेशन है वो टल सकती है, क्योंकि उसका मिनिमम कन्विक्शन जो है वो 2 साल की है। अभी इतना सारा कुछ इनके पास लीगल रेमेडीज हैं, लेकिन ये 13 दिन तक सोते रहते हैं। उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं वहां पे शो ऑफ पावर करते हैं, जिसके ऊपर कोर्ट ने बड़ा सख्त जी। संज्ञान लिया कि आप क्या जुडिशरी को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सारा जो खेल खेला जा रहा है ना, ये प्लान्ड स्ट्रेटजी है गायत्री जी, ये अनजाने में नहीं हो रहा। क्योंकि जिसके पास इतने सारे लीगल एडवाइजरीज हों, वो जानबूझ के गलती करे तो करे, अनजाने में गलती करे ये तो माना ही नहीं जा सकता। क्योंकि जितनी लीगल टीम इनके पास है कांग्रेस के पास, वो तो मुझे लगता है शायद
पूरे वर्ल्ड में किसी पॉलिटिकल सभी पार्टी के पास सभी तो होती सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हैं, कपिल सिब्बल से नहीं। लेके A to Z, मनु and they सिंघवी। all are veterans in their own field. कोई मतलब हल्का लॉयर नहीं है उनके पास। खैर एनी हाउ, इसके बाद जब ये अप्लाई करते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ में, तो जो उस समय एडिशनल सेशन कोर्ट जज थे आरपी मोगेरा जी, उन्होंने इस चीज को अभी उनके इमीडिएटली दो उस समय एप्लीकेशन डाली गई थी। एक तो भाई इनकी बेल के लिए, और दूसरा इनको जो कन्विक्शन है उसके लिए कुछ किया जाए। तो बेल को तो उन्होंने चलो एक्सटेंड कर दिया, वो तो ऑलरेडी उनके पास बेल थी, पर जब एप्लीकेशन डाली थी उन्होंने बोला ठीक है एक्सटेंडेड, बेल एक्सटेंडेड। लेकिन इसके लिए उन्होंने कह दिया कि मैं अगली डेट आपको देता हूं, और अगली डेट उन्होंने जो थी 3 तारीख की बजाय उन्होंने वो 13 तारीख की डेट वो दे दी गई उनको। अब 13 तारीख को फिर से ये जब हुआ तो उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया 20 तारीख के लिए। अब देखो लीगल प्रोसीडिंग्स तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये इनको समझना चाहिए, या ये समझ रहे हैं लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है कि जब 23 तारीख को कन्विक्शन हुआ और कहा गया कि आपको 2 साल की जेल की जाती है, लेकिन 30 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, इस 30 दिन में आप लीगल रेमेडीज कुछ भी आप जो करना चाहें कर लीजिए, वरना 30 दिन के बाद ये ऑर्डर स्टैंड करेगा। 23 मार्च के बाद 1 महीना पूरा होता है 22 अप्रैल को, और ये सोए हुए हैं, इनको ध्यान में नहीं है ये बात। ये बात गायत्री जी ना मैं मानूंगा, ना आप मानेंगे, ना आपका कोई दर्शक मानेगा। लेकिन 20 तारीख का जब दिन आता है, और जिस दिन ये कहते हैं हमें उम्मीद थी हमारी सुनवाई हो जाएगी, उस दिन इनकी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए जज ने सिर्फ एक वर्ड यूज किया, एंड दैट वाज डिक्लाइंड। जस्ट वन वर्ड और केस खत्म। वन वर्ड डिक्लाइंड। और बाद में जब इसकी जब जजमेंट को डिटेल में पढ़ा गया, क्योंकि बाय रूल जजमेंट पूरी डिटेल में आती है, तो वहां उन्होंने लिखा था कि भाई आप जो लॉयर है वो ये प्रूव करने में इनकेपेबल रहे कि कैसे ये अगर कन्विक्शन होती है तो इससे इररिपेयरेबल लॉस आपके क्लाइंट को होगा। क्योंकि इररिपेयरेबल इसलिए नहीं है कि अगर अगले इलेक्शन में वो कंटेस्ट ना भी कर पाए तो कोई बड़ी आफत नहीं आ गई जिसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलें या पार्लियामेंट्री लॉ बदलें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए आपको जो है प्ली को हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये बात भी गायत्री जी कब की है? 20 अप्रैल को। इसके बाद भी इनके पास 20 का दिन था, 21 का दिन था, इन्हें पता था 22 तारीख शनिवार इतवार की ईद की छुट्टी है, और 23 तारीख रविवार है। यानी वो जो 20 और 21 का दिन था वो इनके पास इतना प्राइम टाइम था, प्लस आज का दिन जो है, अगर ये कुछ करना चाहते, कुछ करने का इरादा होता, कुछ करने की नीयत होती, तो ये डेफिनेटली कुछ करते। बट ये जो इनकी कंप्लीट साइलेंस है वो क्लियरली ये दिखा रही है कि अंदर ही अंदर इनका जो गेम प्लान है वो सिर्फ यही है, दे वांट राहुल गांधी टू बी अरेस्टेड। व्हाई? क्योंकि उसको लॉन्च करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि एक पब्लिक सिंपथी, मास सिंपथी वेव जनरेट की जाए। क्योंकि आपको और आपके व्यूअर्स को तो कांग्रेस का इतिहास पता ही है कि किस तरह से सिंपथी वेव के ऊपर कि एक की कुर्बानी और दूसरे की चढ़ गई गाड़ी, गड्डी मैं उड़ा यहाँ दी पर जब कुछ एक इन्होंने ऐड ना, करना चाहूंगी गुड्डी क्योंकि उड़ाते हैं जब, तो ये एक आशीष की रस्सी कटती है तो दूसरे की गुड्डी उड़ती है। ये कांग्रेस का जी, मैं इतिहास। इतिहास है। अगर लोगों को याद हो तो प्रखर श्रीवास्तव जी के साथ मैंने एक वीडियो किया था, प्लीज गो एंड वॉच। किस तरीके से सब महात्मा गांधी के बारे में सबको पता था कि उनको ऊपर थ्रेट है, और एक ऐसा नहीं है कि 1 महीने से 2-3 महीने से सबको पता था। दैट वाज हिज थर्ड अटेम्प्ट, गॉडसे का थर्ड अटेम्प्ट था। दैट वाज थर्ड अटेम्प्ट। उससे पहले भी वो 2 अटेम्प्ट कर चुके थे, उसके बावजूद उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। उसके बावजूद उस दिन इस तरीके से उनका शेड्यूल किया गया था महात्मा गांधी का कि ही इज एट हायर रिस्क, कि मतलब कोई भी गोडसे नहीं, कोई भी और बंदा आकर भी उन्हें मारकर जा सकता था इस तरीके से। प्लीज वॉच दैट एपिसोड ऑफ प्रखर श्रीवास्तव जी। दैट इज रियली आई ओपनिंग कि किस तरीके से कांग्रेस, दैट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस डूबी हुई थी, महात्मा गांधी बोझ बन चुके थे, पार्टीशन की वजह से कांग्रेस की चारों तरफ थू थू हो रही थी, हिंदूज को आरएसएस ने बचाया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको लगा कि इनसे पीछा छूट जाए, एंड दे लेट इट हैपन। उनका हाथ था या नहीं था ये नहीं पता, बट होने देना भी एंड फैसिलिटेटिंग
through not giving bodyguards and through not letting that not giving security is also assisting actually indirectly. और वो पहला नहीं है, इंदिरा गांधी का भी पता है कि राजीव गांधी को फायदा हुआ, आई मीन सॉरी, इंदिरा गांधी के जाने से राजीव गांधी को फायदा हुआ, राजीव गांधी के जाने से सोनिया गांधी को फायदा हुआ। तो ये जो फैमिली की हिस्ट्री है, दैट इज पॉलिटिकल असैसिनेशंस इन ऑर्डर टू गेट सिंपैथी एंड इन ऑर्डर टू गेट पावर, लंबे टाइम से रहा, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। जी सर, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। राहुल आपके गांधी की ऑडियंस जेल को जाने, आपके ऑडियंस को गायत्री जी इसी पे एक लाइन और जोड़ दूं, जब आपने इतनी हिस्ट्री बता दी तो आपके ऑडियंस को ये भली भांति मालूम होगा कि राहुल गांधी जी की जब मेंबरशिप छिनी है तो वो कौन सी सीट खाली हुई है? वायनाड की सीट खाली हुई है। और उस वायनाड की खाली सीट को भरने के लिए ऑलरेडी कांग्रेस किसको लॉन्च करने जा रही है? उसी वायनाड सीट से ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, दैट इज प्यारी बहना प्रियंका वाड्रा को। अब राहुल गांधी जी के अंदर जाने से, वो सीट खाली होने से, राहुल गांधी जी की सिंपैथी वेव आने से उस सीट से जीतना किसका पक्का होता है? किसके पॉलिटिकल एम्बिशंस सेटिस्फाई होते हैं? किसको लॉन्च पैड की तरफ धकेलते हुए एक बलि का बकरा बना के एक्चुअली किसका लॉन्च किया जा रहा है? ये सब आपके ऑडियंस मुझे लगता है एकदम क्लैरिटी से समझ रहे हैं कि आखिर जब मैंने शुरू में कहा यहां दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है और असल में हो कुछ रहा है, तो ये जो अंदर की तीसरी लेयर है जहां से सारी चीजें मूव हो रही हैं, जो दूसरी लेयर को भी समझा रही है कि हम तेरे साथ हैं, चिंता बिल्कुल मत करना, ये तेरा ही लॉन्च पैड है। और जो पहली लेयर कार्यकर्ताओं को तो मूर्ख कब से बनाती चली आ रही है, ये थ्री लेयर में जो इस समय पॉलिटिकल गेम हो रहा है ना, प्लस राहुल गांधी, उन्हें ऐसा लग रहा है अगर जेल चला गया ना तो शायद पूरी कांग्रेस को ही रिवाइव कर देगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा, कुछ करने मरने की इच्छा शक्ति आ जाएगी, जुनून आ जाएगा, और वो एक जो पुश पंप थ्रस्ट कांग्रेस पार्टी को रिवाइव होने के लिए चाहिए। हमारी डॉक्टरी लाइन में अक्सर ये कहते हैं और ये देखा गया है, आपने भी पिक्चरों में देखा होगा कि जब कोई आदमी ऑलमोस्ट चला जाता है, उसके रिवाइव होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक शॉक देके उसको रिवाइव करने का प्रयास किया जाता है। तो इस समय कांग्रेस पार्टी भी खुद को रिवाइव करने के, अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस जिंदा रखने के डेस्परेट और लास्ट अटेम्प्ट एफर्ट में ऐसा लग रहा है कि शायद ये करंट, ये झटका खाने को जानबूझ के तैयार हो रही है, वरना इस 1.5 दिन के अंदर, जबकि ऑलरेडी ये अपना सेशंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सूरत का डिसीजन आ गया और उनका केस रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्यों 1.5 दिन के अंदर हाई कोर्ट में नहीं जाया गया? ये बात हम में से किसी के गले उतरने वाली नहीं गायत्री जी, सिवाय इसके कि जानबूझ के एक पॉलिटिकल गिमिक है, किसी को लॉन्च करने का प्रयास है, किसी को बलिदान करके सहानुभूति पाने का प्रयास है, और पूरी अपनी कांग्रेस को और वर्कर्स को रिवाइव करने का डेस्परेट एफर्ट है। यही मुझे लगता है एक इकलौती वजह इसकी हो सकती है, वरना जी, यहाँ पर ऐसी हरकतें कुछ एक और एडेड एडवांटेजेस हैं प्रियंका गांधी के पास में, जो राहुल गांधी के पास में नहीं है। राहुल गांधी इज नॉट मैरिड, उनके बाद कौन? और राहुल गांधी कहा जाता है, राहुल गांधी डिडंट वांटेड टू बी सो मच इन पॉलिटिक्स, बट बिकॉज वो भाई बिजनेस इतना फैला हुआ है पूरे विश्व में, तो वो जो पैसे हैं उसको संभालने के लिए उनका पावर में रहना बिजनेस, जरूरी है। किस चीज का बिजनेस है गायत्री जी वैसे? पॉलिटिकल आपके बिजनेस, नो पॉलिटिकल बिजनेस सर, आप समझते हैं, मेरे व्यूअर्स भी समझते हैं। और तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल बिजनेस जो सेवा है, वो करोड़ों की सेवा करने प्रॉपर्टीज के है, लिए आए हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं गायत्री जी। बहुत सॉलिड सेवा कर रहे हैं, यहाँ से लेके इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, हर जगह सेवा ही कर रहे हैं सर। वो चुपचाप जो शी जिनपिंग के साथ साइन कर आते हैं, वो भी सेवा ही थी ना, जो आज तक जिसका हमें पता नहीं है क्या हुआ। बट द एडवांटेज विद प्रियंका गांधी इज उनका बेटा है जो ऑलरेडी बोरो कर चुका है नाम अपने मामा का, रॉबर्ट वाड्रा। बेचारे, मैं पहले भी बोल चुकी, मेरी बड़ी सहानुभूति है, बाप होने के बावजूद उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि रेहान रॉबर्ट वाड्रा, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ ही इज रेहान गांधी। तो एक एडवांटेज दैट शी हैज अ सक्सेसर। दूसरा, द G23 ग्रुप, जिसको मास्टरमाइंड, जिसको स्टार्ट एक्चुअली कहा जाता है, प्रियंका गांधी ने किया था, बिकॉज G23 के लोगों को हमेशा ये लगता था दैट प्रियंका इज मोर केपेबल ऑफ राहुल गांधी इन रनिंग द कांग्रेस।
देयर इज ऑलवेज बीन अ टसल. सी, सिबलिंग राइवलरी हमारे घरों में भी होती है, बच्चों में भी, एंड दीज आर पीपल सिटिंग इन पावरफुल प्लेसेस. सिबलिंग राइवलरी ना हो, ये तो फिर बोलेगा फूल्स पैराडाइज वाली थॉट हो जाएगा कि उनमें राइवलरी नहीं है. सो देयर हैज ऑलवेज बीन अ राइवलरी, हमेशा ये हमें, और कहा जाता है कि शी इज मोर श्रूड. कहा जाता है, मुझे नहीं पता, मैं उनको पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, उनकी आसपास तो रही नहीं, बट कहा जाता है शी इज अ गुड cocktail mixture of not only Indira Gandhi but also Sonia Gandhi. So she has lot of elements, plus नाक तो है ही, दादी वाली तो वो नाक एक added He advantage है. knows the texts and the tricks of the game. She knows the tricks and tactics of the game, वो भी एक इनके साथ है. तो एक अगर हम देखें, एक सक्सेशन प्लान है, एक पुराने वाले लीडर्स की मांग भी है, और नए वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे सचिन पायलट हो गए, मांग तो उनके ही क्रिएट की बंदे गई हैं. है ना, ये रिफ्ट तो क्रिएट किया गया है, चाहे आप सचिन पायलट जी को देख लीजिए, चाहे आप नवजोत सिंह सिद्धू जी को देख लीजिए. हमेशा ही जितने भी लीडर्स हैं उनमें आपको एक ये रिफ्ट दिखेगा, इधर या इधर, इधर या इधर. वो खींचातानी दिखेगी कि तू इस तरफ है या तू इस तरफ है, किस साइड का, किस गैंग का, किस पार्ट का तुम फॉलो कर रहे हो, और कौन अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखा पा रहा है, क्योंकि आगे आगे एआईसीसी को हेड किसने करना है. ये सब चीजें राहुल गांधी जी के इतने फेलियर हो चुके हैं कि शायद अब उनको दोबारा लॉन्च करना एज अ हेड इन एआईसीसी, या उनको प्रोजेक्ट करना एज पीएम, ये अपने आप में इतना अंदर ही अंदर उनकी जड़ों को खोद दिया गया है, दीमक की तरह उनको इतना अंदर से कांग्रेस के अंदर खत्म कर दिया गया है कि उनके अगेंस्ट पूरा G23 खड़ा कर दिया गया, जो एक से एक दिग्गज नेता एक ही बात बोलते हैं कि भाई राहुल गांधी क्या सबसे नॉलेजेबल, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे वर्सेटाइल, सबसे कॉम्पिटेंट बंदा है जो पूरी कांग्रेस को लीड कर दे. यानी अंदर ही अंदर उनको इतनी जड़ों जी को खोखला कर दिया सर, गया एक गायत्री जी, कमेंट. कि बड़ा ही जी देर से ये चल रहा है, ये दिमाग का अंदर ही अंदर प्लान, जो कि अब आउटवर्डली अब तो इसका रिजल्ट और इफेक्ट्स दिखने लग रहे हैं जी, कि एक अंदर ही अंदर कमेंट कांग्रेस आया को है, कोई खोखला कर सुनने रहा में है. आया है मंडे को हाई कोर्ट में माफी मांगने जा रहे हैं मिस्टर राहुल. जूते और प्याज दोनों खाने. सॉरी, आपकी सर बाकी की लाइन में ड्रॉप कर ये दूंगी. माफी वाला मैंने कहा ना गायत्री जी, ये जो इनको द माचो मैन, राहुल इज माचो, ये जो एक जी इनको वो दिया ना, वरना ये राहुल ही तो है जो चौकीदार चोर है पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी सुप्रीम कोर्ट में मांग चुके हैं. वो राहुल ही तो है जो इससे पहले भी इसमें राफेल के मामले में भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी सुप्रीम कोर्ट में मांग चुके हैं. तो इस बार अपॉलॉजी मांगने में मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं, ये एटीट्यूड कहां से आ गया. ये जो माचो एटीट्यूड उनके अंदर लाया गया ना, उनके अंदर इंजेक्शन है नहीं, उनके अंदर इंजेक्शन से जो आर्टिफिशियली उनके अंदर ये डाला गया, वो इंजेक्शन किसने लगाया, मुझे लगता है आपके ऑडियंस और व्यूअर्स अब तक देख चुके होंगे जी. यही जी, कि ऑलरेडी इसको, ये इंजेक्शन को आशीष, मैं थोड़ा सा, आई स्पीक वेरी रॉ एंड वेरी रफ एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो प्रियंका गांधी इज द मास्टरमाइंड. कहा जाता है, आई कैन नॉट कोलैबोरेट, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक चीज याद रखिएगा, बिना आग के धुआं नहीं होता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करके कि भाई ये झूठ है. कुछ तो सच्चाई कहीं तो होती होगी, बट कई बार ये चीजें फ्लोट हुई हैं कि अगर अगर मोदी नहीं होते तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ-साथ राहुल गांधी को भी खतरा था. इतनी जबरदस्त पावर पॉलिटिक्स चल रही है चारों तरफ, और कोई भरोसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली उनके ऊपर अंदर से खतरा ज़्यादा है कंपेयर टू बाहर से. बाहर के लोग आकर एग्जैक्टली. कुछ करना चाहें, वो बाद में है, पर अंदर से भी उतना ही खतरा है. नॉट बिकॉज़ ऑफ जस्ट द पॉलिटिक्स इन द फैमिली, बट आल्सो बिकॉज़ उनकी, भई सबको पता है सचिन पायलट के फादर के साथ क्या हुआ, सबको पता है सिंधिया के फादर के साथ क्या हुआ. Everybody knows, I don't need to repeat the जी. history. जी. So a lot of things are going on कि कौन कब दांव साध ले. तो और सिंपैथी वोट तो ये लेने में हमेशा ही कामयाब रहते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील. सिंपैथी वोट लेना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो इट इज नॉट दैट. बट इट वाज अ नाइट सेशन. सर कुछ और ऐड करना चाहेंगे, अदरवाइज लेट्स वाइंड अप. नहीं, मुझे लगता है एज ऑफ नाउ भी एकदम आपके ऑडियंस के लिए एकदम क्लियर है कि ये जो भी हो रहा है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग भी नहीं है, ये ऑलरेडी प्लान्ड स्ट्रेटेजी एंड प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, जहां पे लोगों को दिखाया कुछ और जा रहा है, बाबा को बताया कुछ और जा रहा है, और अंदर ही अंदर खेल कुछ और खेला जा रहा है. तो ये जो 3 डायमेंशनल
पॉलिटिकल यहाँ पे ट्विस्ट चल रहा है वो अच्छे से आपके ऑडियंस समझ गए होंगे मुझे लगता है। और अगर वो समझ गए होंगे तो डेफिनेटली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मुझे लगता नहीं है वो भूलेंगे। ये तो 100% श्योर है, क्योंकि आपके इतने प्यारे प्यारे ऑडियंस हैं कि वो आज तक हर तरीके से आपको सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आपके ऑडियंस से। जी, जाते-जाते एक पॉइंट मैं डेफिनिटली ऐड करना चाहूँगी, जिस तरीके से पॉलिटिक्स बढ़ रही है कांग्रेस में, सिंपैथी वोट्स इज़ मैंडेटरी और उसके चलते खतरा कहीं से भी हो, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पे खतरा बढ़ा हुआ है, डेफिनिटली ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान में रखने की, सोनिया गांधी अब आज की डेट में कंट्रोलिंग पावर में नहीं है, शी इज़ क्वाइट सिक, शी इज़ नॉट एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स। सो द जो कांग्रेस के अंदर का जो मंथन चल रहा है, वो जैसे-जैसे टाइम आएगा, कौन निकल कर आएगा, वो देखने की बात है कि कौन निकल कर गायत्री जी, आएगा आप एंड तो सारे प्रियंका रात खोल गांधी। दोगे। एक गया हॉस्पिटल में, एक गया जेल में, तो अल्टीमेटली एआईसीसी किसके हाथ में है? आपने तो सारे पत्ते ही खोल दिए गायत्री जी। सर इसीलिए तो मैं बैठती हूँ कि पत्ते खोले जाएँ, जनता को समझ में आना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है। आप जानेंगे तभी तो आप वोट सही तरीके से करेंगे, ये सबसे बड़ी पावर है वोट की पावर, तो सही तरीके से वोट खोलना हमारा काम है, बाकी लोग जनता समझदार है, वो अब खुद समझेगी, लेट देम कैलकुलेट एंड लेट देम बिकॉज़ दे आर स्मार्ट। पीछे का ज़माना नहीं है कि लोग सीधे-साधे होते थे, इनोसेंट होते थे। अब सबके हाथ में फ़ोन है, सब स्मार्ट लोग हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जाने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प द माय चैनल मेक इट सस्टेनेबल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ राइट टू मी व्हेरेवर व्हेनेवर यू फील लाइक। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार।